ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के ये दावे कर रही हैं, क्या इतने ज्यादा ये अति उत्साहित हो गए हैं कि इन्हें इन 3000 बेड शिक्षकों के वोट से भी फर्क नहीं पड़ता? वोट तो चाहे 3000 लोगों का हो या वोट हो चाहे एक व्यक्ति का, वोट सबका महत्वपूर्ण होता है पूजा। और ये केवल 3000 शिक्षकों के वोट का मामला नहीं है, इन 3000 शिक्षकों के साथ इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप ये मान के चलिए 3000 नहीं, तकरीबन 15, 20, 25,000 लोगों के वोट का मसला है। और ये वो टीचर है जो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में वोट नहीं डालते, ये जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी ये लोग वोट करेंगे। और जब ये लोग वोट करेंगे तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस पार्टी ने, किस नेता ने इनके साथ खड़ा होने की जहमत उठाई, इनकी बात उठाने की कोशिश की, और कौन सी पार्टी और कौन सा नेता अब भविष्य में उनके लिए क्या कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये कोई सिर्फ 3000 टीचर्स तक मामला सीमित नहीं रहने वाला, इनके परिवारों का मामला है। 25-30 हजार लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव में इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। और यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से उनके घोषणा पत्र में या उनके चुनावी वादों में इनके लिए कोई जगह रखी गई होती तो जाहिर सी बात है इनके लिए कोई रास्ता निकलता दिखाई देता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है और समायोजन की मांग अभी भी इनकी लगातार जारी है। बिल्कुल, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं सर, तो अगर हम बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर डालें तो उन्होंने ये इस बात का उल्लेख जरूर किया है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती बहुत पहले कर दी जाएगी। 33,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति की बात करती है सरकार, यानी कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि 33,000 जिलों में या फिर गाँव में शिक्षकों की कमी तो है। अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो जो 3000 शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं कि समायोजन कर दिया जाए, क्या ये रास्ता सरकार नहीं निकाल सकती सर? निकाल सकती है जी, क्योंकि जब आप खुद बता रही हैं कि तकरीबन 33,000 के आसपास जब टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो पद खाली हैं उन पदों को कहीं ना कहीं भरा भी जाएगा जी। और जब आप पदों को भरोगे तो नए सिरे से आपको विज्ञापन निकालने होंगे, नए सिरे से आपको सेवा शर्तें डिसाइड करनी होंगी, पूरा एक तंत्र लगेगा, पूरी संस्थाएं लगेंगी, इनका एग्जाम होगा, इनके फॉर्म्स बुलाए जाएंगे, इनकी स्क्रूटनी होगी, इनकी काउंसलिंग होगी, फिर उनकी नियुक्ति पत्र जारी होंगे, तब जाके इनकी रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन जब आपके पास पहले से ही आप ही के द्वारा भर्ती किए गए, आप ही के द्वारा प्रशिक्षण दिए गए बकायदा बीएड की डिग्रीधारी शिक्षक मौजूद हैं जिनकी संख्या मात्र 3000 के आसपास है, उनके समायोजन के लिए कोई रास्ता सरकार निकाल नहीं सकती, ये मानना जो है बड़ा ही मतलब ये बात हजम नहीं होती है कि क्या इतनी बड़ी सरकार और उनका इतना बड़ा तंत्र सिर्फ 3000 के आसपास के शिक्षकों के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकता। और वो तब जब इन टीचरों का कोई दोष नहीं, इन टीचरों की कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो बकायदा सरकार के विज्ञापन को देख के ही बकायदा इन्होंने एग्जाम दिया, उसका फॉर्म भरे और उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसका हिस्सा बने, उसके बाद वो अंदर आए, बकायदा उन्होंने उनको ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी गई, उसके बाद वो बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ इलाकों में जाके उन्होंने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद यदि उनको नौकरी से बाहर होना पड़ा तो ये जिम्मेदारी बकायदा सरकार की बनती है कि उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। अगर वो समायोजन की बात कर रहे हैं तो आपने यदि उनको भरोसा दिया है, वायदा किया है कि कोई कमेटी बना के उनके समायोजन का रास्ता निकाला जाएगा, तो वो कमेटी कहाँ है, वो कमेटी कहाँ वर्किंग कर रही है, उस कमेटी में जो लोग मौजूद है वो क्या कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी चीज नहीं जो सरकार इसका हल नहीं निकाल सकती। सरकार चाहे छत्तीसगढ़ की हो सरकार, चाहे किसी भी राज्य की हो सरकार, बहुत मजबूत होती है, उसके पास सारे पावर्स होते हैं, सारे राइट्स होते हैं। सरकार के लिए कोई इतना बड़ा विषय नहीं है जिसका ये हल नहीं निकाल सके, निकाल सकते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या निकालने की नीयत है, क्या वो विल पावर है, और यदि अंदर खाने में कोई और बात है तो उसको सामने रखा जाना चाहिए। क्योंकि जब तक इस मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, ये टीचर्स भी सड़कों से हटने वाले नहीं है, ये टीचर्स भी अपने आंदोलन को बंद करने वाले नहीं है, क्योंकि ये टीचर्स लगातार केवल एक ही मांग कर रहे हैं, वो मांग है समायोजन। पूजा बिल्कुल, तो वाकई बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर सर आपने उठाए हैं और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक छोटा कि जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक है उन्होंने भी कहा कि शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन वो धैर्य की जो सीमा है वो कितनी हो सकती है? क्या 1 महीने? जी बिल्कुल, या वो 1 साल, या फिर उन्हें आजीवन ही धैर्य रखना होगा। समिति जो है वो निर्णय लेगी, लेकिन समिति के लोग कहाँ हैं? उन्होंने कभी शिक्षकों से बात करने की कोशिश नहीं की। तो जैसा कि सर ने पूछा कि सरकार चाहे तो इन 3000 शिक्षकों का समायोजन कर सकती है, लेकिन क्या सरकार की ऐसी नीयत है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल
हाल का हम दर्शकों से जान आप लोगों को कि 3000 जो शिक्षक हैं वो जो दर दर की ठोकरें खाने को आज मजबूर हैं, उसमें किसकी बड़ी गलती है? यहाँ पर किसी तरह की ना धांधली हुई है, ना ही किसी प्रकार का फेवरेटिज्म चला है, ना ही ये कि कोई सरकारी तंत्र के लोग हैं उन्हें अपने मजबूत पद में बैठाने के लिए अपने लोगों को यहाँ पर भर्ती कर दिया गया। कोई भी सवाल बैठे हैं अपने काबिलियत के दम पर, मेरिट लिस्ट में आकर उन्होंने इस पद पर अपनी विजय पाई थी, लेकिन आज उन्हीं पद से उन्हें हाथ धोना पड़ गया है। तो फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही। शिक्षकों के जो पाला